तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम। वैसे आप सभी को पता है कि आपके लिए जेआर कॉलेज के जो स्टाफ है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके एग्जाम को लेके सीरियस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी सीरियस होना पड़ेगा ना बच्चों। तो प्लीज़ आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब टाइम निकलता जा रहा है, अब आपके पास टाइम नहीं बचा है बच्चों। और आज हमने देखेंगे कि इस इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, थेरी सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कतें आ जाती है। बट आपको पता है कि हमारे श्रेया मैम ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से उस लेक्चर्स को पढ़ाया है। हमारे वन शॉट रिवीजन आपके लिए अवेलेबल है, उनके वीडियोस रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक करके जरूर से जरूर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बच्चों। और बाकी मैं तो आपके लिए वन शॉट ले ही रहा हूँ सीरीज़, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एमपी क्वेश्चंस क्या है, आपको कितना क्या करना चाहिए, चैप्टर का बेसिक क्या है, मैं सारी चीज़ को डिस्कस तो करते जा रहा हूँ। तो आप लोग वन शॉट भी हमारा देख सकते हो बच्चों। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एग्जाम के पहले मैं आपको पूरे तरीके से प्रिपेयर करा दूंगा बच्चों, इसके लिए आप टेंशन ना लो बच्चों। बाकी मैं हूँ, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो एक मेजर सा कॉन्सेप्ट लेके बात करने वाला हूँ कि एक जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो काफ़ी बच्चे परेशान है कि सर हमने अभी तक पढ़ाई नहीं की, यार हम कहाँ से स्टार्ट करें, एंड बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, हमारे पास यूज़ नहीं है, हमारे पास कुछ सामान नहीं, हम कैसे पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पूरे ब्लैंक हो गए। तो बच्चों याद रखो, अभी आप ना ये स्टेज पे हो यार, अभी आप रो रहे हो यार, अभी आप सैड फील कर रहे हो यार, अभी आप क्राई कर रहे हो यार, रो रहे हो, बट मैं ऑब्वियसली बोलता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ना यार आप हैप्पी हो जाओगे, आप हैप्पी हो जाओगे, हंसोगे मेरे दोस्त, सही बात है मेरी जान। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको होने वाली है। इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया कंटिन्यूस, मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा रो रहा है, जो बच्चा क्राई कर रहा है, सैड है या बहुत टेंशन में बैठा है, डिप्रेशन में है, तो भाई ये वीडियो देख के ना भाई उसके डिप्रेशन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इजीली पास होगा बच्चों को, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी बच्चों। तो जो यहाँ पे वीकनेस वाले बच्चे हैं वो भी देखेंगे, और जिनको टॉप करना है, आउट ऑफ निकालना है, 100 में से 180 आउट ऑफ 80 निकालने की पूरी कोशिश करना है, तो बच्चे आप निकाल सकते हो। खाली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, थोड़ा सा बूस्ट करो, थोड़ा सा बढ़ा लो। एंड देखो, हमारे बॉडी में जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो हमें कभी कोई काम नहीं कर देता, बोलता है आराम कर आराम कर आराम कर, हमें लगता है कि हम ये काम करेंगे, बट ब्रेन क्या बोलता है, नहीं करना है, आराम करो। तो ये ब्रेन बोलता है, तो आप लोग अपने ब्रेन को समझा दो कि नहीं, आप ब्रेन मैं तेरा नहीं सुनूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, मुझे काम करना है, अपने काम पे फोकस करूंगा। जिस दिन आपने अपने ब्रेन को बोलते ना आराम करने से मना कर दिया, उस दिन आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, आपके पीछे कोई होगा नहीं बच्चों। याद रखो, जो कल करो सो आज, जो आज करो सो अभी। ठीक है, तो अब से आपको स्टडी करना है, और अपने जो आपके पेरेंट्स का जो गोल है, मोटिवेट है, जो उनका एक बोलते ना सपना है कई सालों से, जब आप छोटे से डेथ ऑफ बर्थ हुए होगे, तब से एक माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, यार अरे मैंने ये काम किया, मेरा बच्चा ये काम नहीं करेगा यार, अरे आज मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा मुझे खुश करेगा यार, अरे मुझे बहुत अच्छे से रखेंगे यार मेरे बच्चे। तो आपके प्रति उनके ऊपर, उनके लिए ना बहुत प्यार है, कई सपने हैं, तो उन सपनों को साकार करना है, पूरा करना है बच्चों। तो प्लीज़ अब उठ जाओ यार, अब सो गए ना बच्चों तो जिंदगी में कभी नहीं उठ पाओगे यार, प्लीज़ अब उठ जाओ यार, रिक्वेस्ट आप लोगों से, अब उठ जाओ। अपने माता पिता का चेहरा देखो यार, वो आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं यार। आपके सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक माता पिता जो इतने मेहनत करने के बाद में आप पे कम से कम साल में 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करते होंगे ना, कम से कम आपके पढ़ाई के खर्चे, आपके खाने पीने के खर्चे, आपके और भी डिज़ायर होंगे, उसको पूरा करते हैं ना बच्चों। तो अगर आपने 15 साल भी अगर आप पढ़ते हो, तो सोचो आपके ऊपर वो 15 से 20 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा कुछ करेगा यार, मेरे बुढ़ापे में मेरा छड़ी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। और आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे बनोगे यार, सही बात है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अगर वो 15 लाख रुपए एफडी करेंगे ना, तो उनको जिंदगी भर, उनके मरने के बाद भी उनको पैसे आएंगे बच्चों। तो सोचो फिर भी वो एफडी नहीं करके आप पे एक्सपेंस करते कि मेरा बच्चा कुछ करेगा यार, मेरा बच्चा ना मेरा नाम रोशन करेगा। तो प्लीज़ उनके लिए आप तैयार हो जाओ यार, यही उम्र है कुछ करने का, बाद में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो बात करेंगे इकोनॉमिक्स की वीडियो के बारे में कि आप इकोनॉमिक्स में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, एंड किस हालत से हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से पास कर सकते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया, अभी भी अगर प्रिपेयर करेंगे तो क्या हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्या बच्चों। तो यही टॉपिक यही होने वाला है। आपको बोला गया सीक्रेट स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर इकोनॉमिक्स की बोर्ड एग्जाम 2025। आपको सीक्रेट स्टडी करना है, मतलब आपको किसको बताना नहीं है, और एक बोलते ना अंदर का स्टडी है, वो आप में एग्जाम के टाइम पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो काफ़ी लेंदी है, आपको पता है कि 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर करना इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, बहुत बच्चे जो टॉपर्स हैं, तो उन्होंने जो प्रिपरेशन पहले से किया उन्होंने कहो कर रहे हैं और कर सकते हैं वो, बट जो बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया, पूरे ब्लैंक है, उनको कुछ भी नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, बच्चे किस तरीके से ना इकोनॉमिक्स में पास हो सकते हैं बच्चों। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो आपको पता है कि आपको मेजर कौन से चैप्टर करने चाहिए। अब आपको पता है कि जो आपके एग्जाम होंगे
वो ऑलमोस्ट आपके 80 मार्क्स के क्या होंगे, एग्जाम आएंगे बोर्ड में, ठीक है। और आपको 20 मार्क्स क्या हो जाएगा, स्कूल से आपको इंटरनल मिल जाएगा, हो गया 100, ठीक है। अब हो सकता है 20 में से आपको स्कूल वाले ने सिर्फ 15 ही दिया, ओके। आई होप कि आपको 15 दिया, से कम दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात करना। तो आपको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 35 चाहिए। तो भाई अगर 15 आपको स्कूल ने दिया तो आपको कितना निकालना पड़ेगा, आपको 20 मार्क्स निकालना पड़ेगा एटलीस्ट पास होने के लिए। अब 20 मार्क्स निकालना है बच्चों, तो 20 मार्क्स निकालने के लिए आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ तो स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो कहाँ से करें, किस लेवल से करें, सर बताओ जरा बताओ। सबर सबर सबर, वेट वेट वेट, सब बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास टोटली 10 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 10 चैप्टर है हमारे पास। कितना, 10 चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। काफी इजी चैप्टर है ये, ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक से चीजें हैं। अगर आप उस चैप्टर के सिर्फ डेफिनेशंस कर लेते हो, मीनिंग कर लेते हो, इंट्रो कर लेते हो, तो आई होप कि आपको जो यहाँ पे 7 मार्क्स जो आता है, 10 मार्क्स आता है ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ आता है 10 मार्क्स। आपको 7 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करना होता है बच्चों, ठीक है। जो कंपलसरी है चीज़ें आपको पता है, तो आप ऑप्शन में कितना भी आए इसको आप छोड़ दो। आप डेफिनेटली ये याद रखो कि आपको इतने मार्क्स जो है ना वो आपको कवर करना है, इस चैप्टर से कवर करना है। आप लोग इतना सोच के चलो, ठीक है। अब अगर आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एडिशनल क्या आप उसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो क्या करेंगे, जो भी लगता है मैं IMP क्वेश्चन आपको दूंगा, तो वो IMP क्वेश्चन करके जाओ। एंड मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर का डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ये चीज़ आप रट लो, ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लो। क्योंकि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है और आपने सिर्फ इंट्रो लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया और मीनिंग लिख दिया ना बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 1 मार्क्स वहाँ पे सेव है, 1 से 2 मार्क्स आपको सेव है। 2 मार्क्स किधर नहीं गए, 1 से 2 मार्क्स किधर नहीं गए। तो सोचो ना यार कि 7 में से आपने सिर्फ मीनिंग, इंट्रो और डेफिनेशन पढ़ा और आप 7 में से 2 मार्क्स तो लेके गए ना यार, सिंपल ये। और अगर इसमें से अगर आंसर क्वेश्चन आपने याद कर लिया, टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, तो इसीलिए तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर भी अच्छे से करके जाते हो, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, तो आपने कितना स्कोर किया, 7 मार्क्स, कितने थे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या बोला है, यूटिलिटी एनालिसिस। अब आपको पता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आपको पता है, इसमें भी आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन नजर आएंगे। अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको यूटिलिटी की डेफिनेशन याद करने होंगे, मीनिंग याद करने होंगे, इंट्रो याद करने होंगे, ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो ना, यूटिलिटी वगैरह, डिजायर वगैरह चीज़ें याद कर सकते हो। तो जब आप ये चीज़ें याद करोगे तो आपको पता है कि डेफिनेशन आपने लिखा, मीनिंग लिखा, इंट्रो लिखा, तो बस ठीक है भाई, यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएंगे, 1 से 2 मार्क्स यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। बट मेरा मानना है कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पूरा करो, इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, काफी इजी चैप्टर है, आप खुद के ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो उसको समझ के चैप्टर्स को। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर पे अच्छे से किया तो आई होप आप लोग यहाँ से 7 मार्क्स निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे भी नहीं है। चलो यहाँ पे वापस 7 निकल गया, ठीक है। 2 चैप्टर किया हमने, मार्क्स कितने हो गए, 14 मार्क्स हमारे यहाँ पे निकल चुके हैं। बट अब क्या है, थर्ड है डिमांड एनालिसिस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, और इस चैप्टर को आपको फुल्ली फोकस करके जाना है, क्योंकि श्योर है कि भाई 8 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर देता है डिमांड एनालिसिस। आपको पता है डिजायर प्लस विंग्स टू पे एंड एबिलिटी टू परचेज, ये सारे चीज़ आपको याद करना है, इसके पॉइंट्स, डेफिनेशंस, मीनिंग्स, इंट्रोडक्शन, ये सारे अगर आप याद करते हो तो इसमें मुझे लगता है कि आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। बट और अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ते हो, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हो बच्चों, तो आई होप कि आप लोग इस चैप्टर में से भी 8 मार्क्स निकाल लोगे बच्चों। कितने, 8 मार्क्स। अगर आपने थर्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपने कितना निकाला, 8 निकाला, कितना हो गया, 21। मतलब सोचो कि अगर आप 3 चैप्टर 10 में से भी अगर आप सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ रहे हो, 1 2 3 अगर अच्छे से करके जा रहे हो बच्चों, तो एटलीस्ट आप पास हो जा रहे हो ना, एटलीस्ट आप क्या हो जा रहे हो, पास हो जा रहे हो। तो जो फेल हो रहा है, जो डर रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो भाई तू सुन, तू ना सबसे पहले उठ जा भाई, उठने के बाद ना मेरे जान तो सिर्फ ना 3 चैप्टर जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड है भाई, तो अच्छे से कर ले यार, तो पास हो जाएगा यार, श्योर तो पास हो जाएगा, अच्छे से कर रहे, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे आप करके पास हो सकते हो। फिर जो 4th चैप्टर हमारा है, थर्ड का जो बी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स के लिए बनते नजर आएंगे बच्चों। कितने, 8 मार्क्स के लिए। तो सोचो जो ये थर्ड चैप्टर है वो टोटली आपको 16 मार्क्स देके जा रहा है, मतलब 8 और 8 कितना, 16 मार्क्स। ए और बी में क्या है, डिवाइडेशन है। चैप्टर छोटा सा है, एक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो आपका थर्ड चैप्टर है ए और बी, आपको डेफिनेटली श्योर है कि आप करके जाओ। अगर आप थर्ड चैप्टर का ए बी भी करके जाते हो तो आपको 16 मार्क्स मिलते हैं बच्चों। कितने, 16 मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों। सोचो 21 31 कितना, 37। अरे यार आपने 3 से 4 चैप्टर करके जा रहे हो और आप 37 मार्क्स सिर्फ अकाउंट्स में निकाल रहे हो यार, बोल ना अपने इकोनॉमिक्स में निकाल रहे हो, सब्जेक्ट में निकाल रहे हो, बाकी जो आपको इंटरनल मिल रहा है वो अलग। तो इसीलिए आप अगर 37 अगर आप 4 चैप्टर कर जाते हो तो आपको 37 यहाँ मिल गया। 37 अगर स्कूल से 15 ही मिलता है तो सोचो ना यार तुम कितने अबाव हो गए यार, 52 के पास चले गए, कितने 50 आप अबाव कर रहे हो। तो सोचो कितना ईजी है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, स्टार्टिंग से आप चालू कर रहे हो, सिर्फ मोस्टली बोल रहे हो 1 2 3 4 चैप्टर भी पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर कर पा रहे हो बच्चों, तो ये आपके लिए बेस्ट है ना, बहुत बहुत बेस्ट है। तो ऐसे आप स्टडी कर सकते हो।
एंड आपको पता है उसके बाद जो हमारा 5th चैप्टर है बच्चों, सप्लाई ऑफ, 4th चैप्टर जो है सप्लाई ऑफ एनालिसिस। अब इसमें आपको पता है 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स के। तो इस चैप्टर पे अगर आप नजर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितना है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फिर ये इसमें भी आपको कितने 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते नजर आ सकते हैं। तो आप फॉर्म्स मार्केट के फॉर्म्स के आपको पता है ना, प्योर मार्केट को, कॉम्पिटिशन मार्केट, ये सब चीज़ें जो है, या आप मोनोपोली मार्केट, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाया नहीं बट मुझे थोड़ा याद है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो बच्चों। तो कहीं ना मुझे लगता है कि ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। 5th और 6th वाला भी काफ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है बच्चों। बाकी जो 7 चैप्टर है वो नेशनल इनकम, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, 8 मार्क्स के लिए आएगा। और ये भाई चैप्टर ना बवाल चैप्टर है यार, मज़ा आएगा जब आप पढ़ोगे ना इस चीज़ों को, तो आपको इतना मज़ा आएगा, मैं क्या बताऊँ यार, कि नेशनल की इनकम कैसे होती है, जीडीपी क्या होती है, हर एक चीज़ आपको इसमें सीखने मिलने वाला है। और ये चैप्टर ना अगर आप एक बार भी देख के जाते हो वीडियोज़ वगैरह, हमारे वन शॉट्स वगैरह और हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ वगैरह, तो आप इजीली अच्छे स्कोर कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं आएगी बच्चों। सही है, चलो उसके जो अपने भाई 8th जो चैप्टर है वो है क्या? पब्लिक फिनांस इंडिया। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, इसमें भी क्या हो रहा है, 8 मार्क्स से क्वेश्चन बन रहे हैं 8 चैप्टर से। 9 चैप्टर्स में क्या 8 मार्क्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 चैप्टर में से कहता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे। तो सोचो ना, अगर आप लास्ट के ये सिर्फ 3 चैप्टर ही करते हो, 4 ही करते हो यार, तो कितना हो गया देखो ना, 8 8 16, 16 और 16 कितना हो गया? 32। कितना? 4 32। मतलब यहाँ पे 4 चैप्टर ये पकड़ लो आप, 4 चैप्टर ये पकड़ लो, और ऊपर के आपके 3 चैप्टर, मतलब टोटली अगर आप 7 चैप्टर भी करते हो तो यहाँ पे कितना हो गया था? 37। ठीक है, 37 प्लस 36 कितना हो गया? 67 और 73 कितना हो गया? 6 7 13 73। अरे सोचो ना यार, क्या आप सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ रहे हो, कितना? सिर्फ 7 चैप्टर। 10 में से अगर आपने 3 को स्किप कर दिया, छोड़ भी दिया, अगर आपने 7 चैप्टर को अच्छे से किया, प्रिपेयर किया, तो आपके 73 मार्क्स बन रहे हैं यार, 73। अगर बोर्ड स्कूल से अगर आपको 73 आपको बोर्ड मार्क्स मिल रहे हैं, अगर स्कूल से 20 मिल गया यार तो 93 हो गया यार। कितना हो गया? 93 मार्क्स हो गया यार 100 में से। मतलब आप एक हाई लेवल के बच्चे भी और आपने मास्टर स्टडी किया और आप 3 चैप्टर को स्किप करके जो मेजर चैप्टर को बताया मैंने 7 चैप्टर आप ये कर सकते हो यार, तो बहुत बेस्ट है ना यार आपके लिए। ये देखो लास्ट के जो 4 चैप्टर है ना हमारे जो लास्ट के इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फिनांस और मार्केट कैपिटल, ये 4 अगर आप चैप्टर भी करते हो आपके 32 मार्क्स से 4 चैप्टर में से होगा। कौन से? इंडेक्स नंबर, नेशनल में, पब्लिक में और मनी में। ये 4 में आपको कितने मार्क्स हो गए? 16 32 32 मार्क्स यहाँ पे से हो गए। और स्टार्टिंग के आप ये 2 थर्ड चैप्टर के आप ए बी कर लेते हो तो 16 मार्क्स यहाँ पे से हो गए। ठीक है, कितने हो गए आपके? 48 मार्क्स यहाँ पे बन गए। बाकी 2 जगह पे बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके मतलब अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे आपके बन के नजर मुझे आ रहे हैं बच्चों। तो आई होप कि आप लोग इतने तो कर ही सकते हो ना यार। अगर आपने स्किप करके भी अगर आप अच्छे खासे स्कोर कर रहे हो बच्चों, तो क्या बुरा है? मुझे बताओ ना, क्या बुरा है? कोई बुरा है या मुझे बताओ? सोचो ना यार, यहाँ पे आपको कितने मार्क्स बन रहे थे? 37 यहाँ बन रहा था आपको। ठीक है, 37 और प्लस कितना बन रहा है आपका इधर पे 36। मतलब सोचो ना यार, तुम 73 मार्क्स के लायक हो यार। और इतना तो है कि ना कुछ नहीं करोगे यार, आपको पता है, थोड़ा बेसिक आपको क्लियर है यार कि भाई ये चीज़ें क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होता है, सप्लाई एनालिसिस क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आपको पता है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, और ये मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या होता है, पब्लिक फिनांस क्या होता है अपने इंडिया में, ये सारे चीज़ आपको पता है। तो सोचो कि आप कुछ चैप्टर्स, कुछ कीमती चैप्टर भी करके आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो और एक अच्छे लेवल से अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हो। और जो बच्चा डरा हुआ था मैं कैसे स्टार्ट करूँ, भाई तो एक काम करना, तू स्टार्टिंग चालू कर फर्स्ट चैप्टर पर, सेकंड चैप्टर करो अच्छे से, फर्स्ट सेकंड करो, उसके बाद जब मार दो कहाँ पे आप, अरे क्या पे इंडेक्स नंबर पे, डायरेक्ट इंडेक्स में चारों कर लो। मतलब ये 4 और ये 2, आप 6 चैप्टर भी करते हो बच्चों, तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स से हो रहे भाई मुझे बताओ ना यार, कितने हो रहे, कितने? आवाज़ नहीं आ रहा है। अरे 46 मार्क्स से हो रहे, कितने? 46। और 46 अगर आपको सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के, सिर्फ 4 या 5 चैप्टर पढ़ के, ये 4 चैप्टर और ये 2 चैप्टर, अगर ये 6 चैप्टर भी पढ़ के अगर आप लोग अच्छे स्कोर कर पा रहे हो तो बुरा क्या है मुझे बताओ ना यार। 32 39 49, मतलब 49 मार्क्स आप सिर्फ कितने 6 चैप्टर पढ़ के 49 मार्क्स निकाल रहे हो। कितने निकाल रहे हो बच्चों? 49 मार्क्स। और स्कूल से अगर 20 मिल गया तो भाई वो 16 में से होगा, कितना हो गया 69, मतलब 70 में से 100 में से आपने कितना निकाला 69 मार्क्स निकाला सिर्फ इजी लैंग्वेज में पढ़ के। और टॉपर है बच्चा प्लीज़ उनको तो पूरा चैप्टर करके जाना है, हर एक चैप्टर करके जाओ और चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन मेन डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग ये सारी चीज़ें आपको याद करके जाओ तो आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। अब बात है सर पढ़े कैसे, याद नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल बुक ले लो, पेन ले लो और उसको देख के लिखने का ट्राई करो। जितना आप लोग देख के लिखोगे ना उतना आपको हैबिट बढ़ेगा, उतना जल्दी आपको याद होगा और आप एग्जाम लिख सकते हो।
तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ें तो मालूम पड़ गई कि भाई एक डरा हुआ बच्चा, एक जहाँ पे कोई बच्चा स्टार्ट नहीं किया तो पहले कौन से चैप्टर को पकड़े और कौन से चैप्टर से स्कोर वेटेज वहाँ से कवर कर पाए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करना जो बहुत ईजी है, सेकंड बहुत ईजी है वो करना है, थर्ड का ए भी दोनों कर लो, दोनों कर लिया तो मतलब आपके लिए सोने भी सुहागा। 16 और 14 कितना हो गया आपके लिए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आप लोग सिर्फ 3 चैप्टर से कर पा रहे हो और स्कूल से मिल गया 10 मार्क्स तो पास तो हो गए ना आप लोग। मतलब 3 चैप्टर पे करके आप इसलिए पास हो जा रहे हो यार, आपका साल नहीं बर्बाद हो रहा है, आपका ईयर नहीं खराब हो रहा है। और जो टॉपर्स है भाई तो उनको तो पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप 10 चैप्टर के कुछ एक चैप्टर अगर आप छोड़ दे रहे हो, 2 चैप्टर स्किप करके 8 चैप्टर पे अच्छे से कर रहे हो तो भी आपके आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, वेल सेटल होना है और इकोनॉमिक्स पेपर अच्छे से लिखना है। और प्लीज़ ट्राई करो कि देख के लिखते रहो 2-3 बार, आपको चीज़ें याद होने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और पढ़ाई पे ध्यान देना प्लीज़।